अगली खबर शाहजहांपुर से। थाना तिलहर पुलिस ने सेना में भर्ती करने के नाम पर युवकों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का किया भांडाफोड़। 4 अभियुक्त गिरफ्तार। भर्ती में प्रयुक्त होने वाले फर्जी अभिलेख, मोहरे, लैपटॉप सहित अन्य सामग्री बरामद। पुलिस अधीक्षक एस आनंद के द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लिया गया तथा संजीव कुमार वाजपेयी अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में परमानंद पांडे क्षेत्राधिकारी तिलहर के पर्यवेक्षण में तथा हरपाल सिंह बलियान प्रभारी निरीक्षक थाना तिलहर जनपद शाहजहांपुर के नेतृत्व में टीम गठित कर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए अभियुक्तों के शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए तथा पुलिस टीम की प्रत्येक दिवस की कार्रवाई की मॉनिटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक द्वारा की जा रही थी। नबी हसन पुत्र मेहंदी हसन निवासी ग्राम सलीमाबाद पट्टी थाना तिलहर जनपद शाहजहांपुर के द्वारा 30 जून को एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें उसे सेना में भर्ती करने के नाम पर अभियुक्त भूपेंद्र सिंह तथा अभिषेक सिंह निवासी ग्राम ढकिया रगा थाना तिलहर जनपद शाहजहांपुर को अपनी मकान व जमीन गिरवी रखकर 3,70,000 रुपए दिए गए, परंतु सेना में भर्ती नहीं करने पर पैसे वापस मांगा गया तो स्पोर्ट का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर ग्वालियर ले जाकर फर्जी भर्ती प्रक्रिया कराकर उलझाए रखा गया। शिकायत पर जांच की गई तो घटना सही पाए जाने पर दिनांक 4 जुलाई 2021 को थाना तिलहर पर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। इसी क्रम में गठित टीम द्वारा प्रकरण की गहराई से छानबीन कर साक्ष्य एकत्र किए गए, जिसमें अभियुक्त प्रभात अभिषेक सिंह जो कि प्रभात की बुआ का लड़का है, प्रभात का चचेरा भाई कुलदीप सिंह रजावत तथा चचेरा बहनोई कमलेश सिंह, सरगना अभिषेक, प्रवीण यादव, शैलेंद्र, रोहित सिकरावर उर्फ आला के नाम प्रकाश में आए। दिनांक 6 जुलाई को अपराह्न 4:30 बजे नामित अभियुक्त भूपेंद्र सिंह निवासी ढकियारगा के घर पर दबिश देकर अभियुक्त भूपेंद्र सिंह कुलदीप सिंह रजावत पुत्र जल सिंह निवासी ग्राम सुल्तान सिंह पूरा थाना उमरी जिला भिंडा मध्य प्रदेश, प्रभात पुत्र राजेश सिंह निवासी ग्राम पिपरगना थाना बिलसंडा जनपद पीलीभीत, कमलेश सिंह पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम मलवैया मुंडी थाना सिंदौली जनपद शाहजहांपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों को ये ग्रुप है, ये एक नबी हसन नामक व्यक्ति द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था थाना तिलहर पर कि उसके बेटे को आर्मी में स्पोर्ट्स कोटा में नौकरी दिलाने के नाम पर भूपेंद्र नामक व्यक्ति ने 1.5 लाख रुपए ले लिए और जब नौकरी नहीं लगी तो उसके द्वारा पूछने पर उसके फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह दे दिया है। इस आधार पर तत्काल थाना तिलहर में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया और इसकी विवेचना की गई, इसका त्वरित संज्ञान लेते हुए। और जब ये विवेचना की जाने लगी तो इससे ये क्लियर हो गया कि इस ग्रुप के तार जो हैं वो मध्य प्रदेश से भी जुड़े हुए हैं, जनपद ग्वालियर से। तो इस पर एक टीम तुरंत यहाँ से रवाना की गई। सीओ तिलहर और एसपीआरए के क्लोज सुपरविजन में ये पूरा ऑपरेशन चला और उन्होंने यहाँ ग्वालियर टीम रवाना की। इनके घरों पर जैसे पुलिस पहुँची तो वो वहाँ से भाग निकले। ये मोस्ट प्रोबेबली आइडिया उनका ये रहा कि लोकल पुलिस की दबिश रही हो, इस वजह से वहाँ से वो निकल गए। लेकिन जब उनकी बाकी डिटेल्स और मॉनिटर की जाने लगी तो उनकी लोकेशन यहाँ इस जनपद में पाई गई। इस आधार पर कल पुनः दबिश दी गई भूपेंद्र के यहाँ, तो वहाँ से ये 4 व्यक्ति गिरफ्तार हुए, जिनमें से 2 छत से कूद गए। ये कुलदीप और कमलेश नाम है इनके पैरों में चोट आई है जिसकी डॉक्टरी कराई जा रही है और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनके कब्जे से लैपटॉप बरामद हुए हैं, मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स फोर्ज डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं, अपॉइंटमेंट लेटर्स बरामद हुए हैं, मोहर बरामद है। इस तरह का पूरा एक पैराफर्नेलिया बरामद हुआ। इनसे जो पूछताछ की गई इसके आधार पर ये जानकारी मिली कि इसका जो किंगपिन है वो अभिषेक नाम का व्यक्ति है जो ग्वालियर में रहता है और उसने एक कोई वो खोल रखा है वहाँ पे स्पोर्ट्स कॉलेज टाइप का, और जहाँ से ये फर्जी स्पोर्ट्स के प्रमाण पत्र बनाता है। इसमें इसके साथ में 4 लोग और इन्वॉल्व हैं, प्रवीण, शैलेंद्र, अभिषेक और रोहित।
इनमें ये भी जानकारी में आई है कि इसके तार रांची से भी जुड़े हैं, जहां ये अभिषेक कनेक्टेड है, और रांची से भी कुछ लोग इसको ऑपरेट कर रहे हैं। कुल मिलाकर इनका जो मोटस ऑपरेंडाई ये है कि जो भोले भाले लोग हैं, बेरोज़गार हैं, उनको ये इस बात का झांसा देते हैं कि स्पोर्ट्स कोटा में तुम्हारा हम आर्मी में करा देंगे, नौकरी मिल जाएगी, और इसके आधार पे 6 लाख रुपए इनसे पहले वसूले जाते हैं। इनके जो ओरिजिनल मार्कशीट्स वगैरह हैं वो रख लिए जाते हैं, और इसके बाद फिर इनको जब ये दबाव बनाते हैं तो इनको ले जाकर कहीं 10-12 दिन बैठा दिया जाता है कि क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। फिर 34 लोगों का बैच बनता है, तब आर्मी में ज्वाइनिंग होती है। तो इस तरह तमाम तरह के झांसे दिए जाते हैं। फिर कुछ लोगों को घर वापस कर दिया जाता है, कुछ के पैसे अटक गए तो अटक गए, कुछ के पैसे थोड़े बहुत मिल गए तो मिल गए। ये इनका मोडस ऑपरेंडाई है। तो इस पे अभी इनसे इतनी पूछताछ पर इतनी बातें जानकारी में आई हैं। यद्यपि अभी तक साबित नहीं है कि कोई व्यक्ति इस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर फोर्स में भर्ती हो गया हो। इसकी भी गहनता से छानबीन की जा रही है। अभी तक जो सूचना मिली है, जो इनसे पूछताछ पे जो तथ्य संज्ञान में आए हैं, उसके आधार पे ये है कि इनके द्वारा इस तरह से कूटरचित दस्तावेज तैयार करके लोगों को ठग करके अब तक एक व्यक्ति जो इसमें से प्रभात नाम का व्यक्ति है, इसने करीब 87 लाख रुपए भूपेंद्र को दिए हैं लोगों से वसूल करके। और इसकी जो टोटल जो ठगी का जो वैल्यू होगा वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, करोड़ों में। ये अभी अभिषेक के लिए टीम गई हुई है और चूँकि वांछित है इसमें, तो उसकी गिरफ्तारी के पश्चात और भी चीज़ें इसमें क्लियर होंगी। यद्यपि ये बहुत अच्छा एक कार्य थाना तिलहर पुलिस द्वारा किया गया है, जो कि इसमें जो सूचना थी बहुत ही सामान्य स्तर की थी, लेकिन उसकी गंभीरता को समझते हुए त्वरित कार्रवाई की गई, जिसके कारण ये सफलता प्राप्त हुई है। इस पूरे गैंग को वर्कआउट करने के पश्चात इनके विरुद्ध जो गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा है वो भी कायम किया जाएगा, और उसके आधार पर उनकी जो परिसंपत्तियाँ भी जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में इनके विरुद्ध थाना तिलहर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, इस